बिल्कुल। देखिए, निफ्टी वीक है। यहाँ पर पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 24,400 से 24,450 पर। 24,500 पर थोड़ी पुट राइटिंग है, थोड़े से जो अग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है वो वहाँ पर ही हुई है। उसके हिसाब से वो एक पेन पॉइंट होगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब जो नई वीकली साइकिल है वो ट्यूसडे को होगी, तो फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे 3 ही दिन है इस बार। अनलाइक 5 जो दिन होते थे एक वीकली साइकिल में, सिर्फ इस वीकली साइकिल में निफ्टी की 3 ही दिन है, उसके बाद से नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि ट्यूसडे से एक्सपायरी हो रही है इस बार से। तो 24,400 24,450 पर पहला सपोर्ट है और उसके बाद 24,300 से 350 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो पिछली बार मार्केट की रैली की शुरुआत हुई थी, जहां पिछली बार 2-3 दिन मार्केट ने टेस्ट करके एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बनाया था वहां से। तो ये एक बड़ा सपोर्ट होगा। पहली रेजिस्टेंस आपकी कॉल राइटर का जोन 24,600 से 24,650 और उसके बाद देखिए मार्केट इतना ओवरसोल्ड है कि आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा 24,750 से 24,800 पर। वो बड़ी रेजिस्टेंस है। अप्रोच क्या रहेगी? हल्की सी अपटिक के साथ शुरुआत हो रही है, रैली को फेल होने दें और जहां रैली फेल हो वहां पर शॉर्ट करें और पहले घंटे के हाई को स्टॉप लॉस लगाएं। ये एक आज निफ्टी पर ट्रेड होगी जो लॉजिकल ट्रेड है मार्केट के सेटअप को देखकर। अगर लोअर लेवल पर निफ्टी ने 24,450 होल्ड किया और थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई वहां पर, तब एक बाय ट्रेड इनिशिएट होगी 24,400 के स्टॉप के साथ। ध्यान रखिएगा, ये दोनों की दोनों सिर्फ अग्रेसिव इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हैं, सिर्फ अग्रेसिव इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अदरवाइज इस समय ट्रेडिंग करना थोड़ा सा टफ है निफ्टी पर। देखिए, मैं ना बैंक निफ्टी पे कोई क्यूट ट्रेड देने के फेवर में होता नहीं हूँ ज़बरदस्ती की, क्योंकि कल अगर आपने कोई भी क्यूट ट्रेड ली होती सारी फेल हुई होती। बैंक निफ्टी इस समय पूरी तरीके से बेयर्स की पकड़ में और एक ग्रिप उन्होंने अच्छी खासी ज़बरदस्त ग्रिप ले रखी। 4 दिन में अगर 2,000 पॉइंट इंडेक्स गिर जाए ना, फिर 500-600 पॉइंट की भी रैली अगर वो होने दें तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट ऐसे में तो वो चाहते हैं कि 400-500 पॉइंट की एक रैली हो ताकि और लोग आएँ और उसके बाद फिर उनको और वापस शॉर्ट करने का मौका मिले। 2000 पॉइंट की एक तरफा गिरावट के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। एक ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि एक बार के लिए आप 54,200 54,300 तक चले जाएं, शायद वो भी एक होप है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई भी रैली में बड़ी दिक्कत आएगी एफआई की सेलिंग फिर से। और यहाँ पर भी ट्रेड यही है कि आप किसी भी रैली के फेल होने का वेट करें और फिर शॉर्ट करें। जब तक आप 55,000 के ऊपर नहीं हैं तब तक मार्केट का टेक्सचर खराब है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं जो बात कह रहा हूँ मैं ट्रेडिंग के हिसाब से कह रहा हूँ। मेरा व्यू लेकिन बहुत सिंपल है कि अगर इवन आप ट्रेडिंग में भी पैसा बना रहे हैं, शॉर्ट करके भी पैसा बना रहे हैं, तो भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है एज एन इन्वेस्टर थ्रू ETF बाइंग करने का, क्योंकि ये फेज़ है मार्केट का। हाँ, लेकिन इस फेज़ में अगर शॉर्ट पे पैसा बन रहा है तो वो आपके फेवर में है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, तो फिर ये अच्छे मौके हैं थोड़ा सा फ्रेश बाइंग करने के लिए।